बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, हमने सबक नंबर 23 कफ़ायत शायरी का कुछ हिस्सा पढ़ लिया था। आज हम उसके बकिया हिस्सा की पढ़ाई करेंगे। तो मेरे साथ अपनी किताब का सफ़ा नंबर 103 खोलें। मालो दौलत का हलाल ज़राए से कमाना और फिर उसको सही जगह पर खर्च करना इस्लाम का एक अहम हुक्म है। तो बच्चों, इस्लाम हमें किस चीज़ का हुक्म देता है कि हम अपना रिस्क जो है, जो अपनी दौलत है, वो किस तरीके से कमाएं, हलाल तरीके से, और फिर उसको सही जगह पर खर्च करें। यानी कि गलत कामों के लिए खर्च ना करें बल्कि अल्लाह ताला की राह में खर्च करें और एक कफ़ायत शारी से अपना रिस्क खर्च करें। वो 5 सवालात जिनके जवाब दिए बगैर मैदान हशर में इंसान कदम ना हिला सकेगा, उनमें से 2 का ताल्लुक माल से है कि माल कहाँ से कमाया और कहाँ खर्च किया। तो बच्चों, क़यामत वाले दिन हमसे 5 सवालात किए जाएंगे। उन 5 सवालों में से 2 का ताल्लुक जो है वो हमारे माल से है, यानी कि हमारी दौलत से है कि हमने माल कहाँ से कमाया। आया कि रिस्क हलाल कमाया या हराम, या फिर हमने उसे कहाँ खर्च किया, आया कि अच्छे कामों में या बुरे कामों में। इसलिए शरीयत ने एक तरफ माल के कमाने के ज़राए के बारे में भी रहनुमाई की और दूसरी जानिब उसके खर्च करने में भी एहतियात पर जोर दिया और उसे निस्फ माइशत करार दिया है। तो बच्चों, इस्लाम ने हमें माल के कमाने का ज़रिया बताया कि हमने कैसे माल कमाना है, हलाल तरीके से, यानी कि मेहनत और मशक्क़त करके, और दूसरी जानिब हमें उसके खर्च करने में भी एहतियात पर जोर दिया, यानी कि एक दरमियानी राह इख्तियार करने का हुक्म दिया कि हम ना तो माल को क्या करें, बहुत ज़्यादा खर्च करें और ना ही कंजूसी करें। रवायत में आता है कि खर्च करने में मियाना रवि इख्तियार करना आदि माइशत है, यानी कि हमें मियाना रवि इख्तियार करनी चाहिए, दरमियानी रास्ता इख्तियार करना चाहिए। हमें ना तो फजूल खर्ची करनी चाहिए और ना ही क्या करना चाहिए, कंजूसी करनी चाहिए। तो हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो इंसान तंगदस्त नहीं होता जिसने मियाना रवि इख्तियार की, यानी कि जो दरमियानी रास्ता इख्तियार करता है वो इंसान कभी तंगदस्त नहीं होता, यानी कि कभी भी गरीब नहीं होता। वो क्या उसको उसके पास क्या होती है कि आधी खुशहाली आ जाती है, यानी कि मुश्किल वक्त भी आ जाए तो उसके पास इतनी रकम मौजूद होती है कि वो इस्तेमाल कर सकता है। इस हवाले से शरीयत का तकाजा है कि ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह की राह में खर्च किया जाए, जो ज़ख़ीरा आखिरत है और उसके बेशुमार फ़ज़ाइल हैं। तो हमें इस्लाम किस चीज़ का बार बार दस्त दे रहा है कि हमें अपनी रकम जो है, अपना पैसा, अपनी रोज़ी किसकी राह में खर्च करनी चाहिए, अल्लाह की राह में, जो कि हमारे लिए क्या है, ज़ख़ीरा आखिरत, यानी कि हमें दुनिया में भी उसका अजर मिलेगा और आखिरत में भी, और इसके बेशुमार फ़ायदे हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। लेकिन अगर कोई ना करना चाहे तो शरीयत ने इस माल में वाजिबात की अदायगी के बाद बंदे को आज़ाद छोड़ा है कि वो अपनी ज़रूरत के मुताबिक खर्च करे। लेकिन अगर कोई नहीं करना चाहता तो उसके लिए भी इस्लाम ने हमें कोई सख्ती नहीं की, इस्लाम ने हमें आज़ाद छोड़ा है। जैसा कि एक रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ इब्ने आदम, अगर तू माल अल्लाह की राह में खर्च करेगा तो ये तेरे हक़ में बेहतर है, और अगर अल्लाह की राह से रोक रखे तो ये तेरे हक़ में बुरा है। अलबत्ता ख्वाहिश शहरी पर तुझे मलामत नहीं की जा सकती, और जो लोग तेरी ज़िम्मेदारी में हों खर्च करने में उनसे आगाज़ किया कर, और ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर होता है। तो अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया कि हमेशा खर्च जब आप करते हैं तो आप अल्लाह की राह में खर्च करें, वो आपके अपने हक़ में बेहतर है। आपको उसका दुनिया में भी अजर मिलेगा और आखिरत में भी। अल्लाह की राह में खर्च करने से मुराद ये है कि आप किसी फ़कीर की मदद कर दें, अगर आपके दर पे कोई सवाली आता है आपको उसकी मदद कर दें, किसी गरीब की मदद कर दें, किसी यतीम की मदद कर दें। और अगर आप अल्लाह की राह में देने से अपना हाथ रोक रखते हैं, यानी कि किसी की मदद नहीं करते, तो ये आपके अपने हक़ में बुरा है, उसकी आपको कोई नेकी नहीं मिलेगी। और अगर आप कफ़ायत शारी कर रहे हैं तो उस पर आपको कोई पूछगछ नहीं है, और जो लोग तेरी ज़िम्मेदारी में हो खर्च करने में उनसे आगाज़ किया कर। यानी कि हर इंसान की ज़िम्मेदारी में कोई ना कोई दूसरा इंसान होता है। जैसे कि आप लोग जो हैं वो अपने वालिदैन की ज़िम्मेदारी है, तो आपके वालिद साहब जो भी कमाते हैं वो सबसे पहले किस पे खर्च करते हैं, आप लोगों पे। तो हमेशा जिन जो आपकी ज़िम्मेदारी में हो उनसे खर्च करने में क्या करना चाहिए, शुरुआत करनी चाहिए, और ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर होता है, यानी कि हमेशा देने वाले बने, लेने वाले ना बने। देने वाला हमेशा बेहतर है लेने वाले से। इस रवायत से मालूम होता है शरीयत ने कफ़ायत शारी का हुक्म दिया है, उसकी एक हिकमत यह है कि आदमी मुफलिस होकर कुल मांगने ना लगे। इस मांगने की ज़िल्लत से बचने के लिए, यहाँ पे बच्चों आएगा बचने के लिए,
कफ़ाए शारी का हुक्म दिया गया है जिसकी तायद कुरान की आयत से भी होती है। तो बच्चों, कफ़ाए शारी का बार बार हमें क्यों हुक्म दिया जा रहा है? ताकि हमारे पास अगर हम पर कोई मुश्किल वक्त आ जाए तो इतनी रकम हो कि वो हम खुद इस्तेमाल कर सकें, बजाय इसके कि हम क्या करें, मांगना शुरू कर दें, सारी फजूल खर्ची कर दें और आखिर में मांगना शुरू कर दें। तो इस मांगने की ज़िल्लत से बचने के लिए हमें किस चीज़ का हुक्म दिया गया है? कफ़ाए शारी का, यानी कि दरमियानी राह इख्तियार करने का। फरमाया, वला तजअल यदका मगलूलतन इला उनुकिका वला तबसुत खाकुल्ल बसती वतक़ुदा मलूमा मखसूरा। तर्जुमा, और अपने हाथ को ना तो गर्दन से बंधा हुआ यानी बहुत तंग कर लो कि किसी को कुछ दो ही नहीं, और ना बिल्कुल खोल ही दो कि सभी दे डालो और इंजाम ये हुक्म लामत ज़दा और दरमांदा होकर बैठ जाओ। तो बच्चों, इस आयत का क्या तर्जुमा है कि ना ही अपना हाथ तंग कर लो कि आप लोग बिल्कुल ही क्या हो जाओ, कंजूस हो जाओ और किसी को कुछ दो ही ना, किसी की ज़रूरत भी पूरी ना करो, और ना ही अपना हाथ इतना खोल लो कि सब कुछ ही दे डालो और आपके पास कुछ भी ना बचे और आखिर में आप परेशान और शर्मिंदा होकर बैठ जाओ। इस्लाम ने जहाँ कफ़ाए शारी का हुक्म दिया है वहाँ बुखल, कंजूसी और फजूल खर्ची की सख्त अल्फाज में मजम्मत की है। तो बच्चों, जहाँ इस्लाम हमें बार बार क्या कफ़ाए शारी का हुक्म दे रहा है यानी कि दरमियानी राह इख्तियार करने का, वहाँ हमें बुखल, कंजूसी या फजूल खर्ची से भी मना फरमा रहा है। फजूल खर्ची करने वाले को शैतान का भाई करार दिया है। तो जो बंदा फजूल खर्ची करता है, अपनी ज़रूरत से ज़्यादा खर्च करता है, उसे ज़रूरत नहीं है वो फिर भी खर्च कर रहा है, तो ऐसे लोगों को अल्लाह ताला ने किसका भाई करार दिया? शैतान का भाई करार दिया। खुलासा ये कि कफ़ाए शारी शरीयत का एक अहम हुक्म है जिसका ताल्लुक माल की नेमत को सही जगह खर्च करने से और गैर ज़रूरी खर्च से बचने से है, जिसे फजूल खर्ची कहते हैं। तो बच्चों, इस पूरे सबक का खुलासा क्या निकला, यानी कि हमें कफ़ाए शारी का हुक्म दिया गया जिसका ताल्लुक हमारा जो माल है, हमारी दौलत है, उसको हम क्या करें, सही जगह पे इस्तेमाल करें और गैर ज़रूरी खर्च करने से बचें, यानी कि फजूल खर्ची ना करें। हमें जितनी ज़रूरत है हमें उतना ही क्या करना चाहिए, रकम का इस्तेमाल करना चाहिए और फजूल खर्च करने से गुरेज करना चाहिए। माल को ज़्यादा से ज़्यादा उन कामों में खर्च करना चाहिए जिनका आखिरत में फ़ायदा हो। तो माल आप अपना उन कामों में खर्च करें जिसका आपको दुनिया में भी फ़ायदा हो और आखिरत में भी उसका अजर मिले। इसके बाद जायज़ ज़रूरियात में एहतियात के साथ खर्च करना चाहिए, और अगर जो आपकी जायज़ ज़रूरियात हैं उनमें भी आप क्या करें, एहतियात करें। यह ना हो कि आपको एक चीज़ चाहिए तो आप क्या कर लें, 10 खरीद लें। ऐसा नहीं करना, आपको जितनी चीज़ ज़रूरत है आपने उतनी ख़रीदनी है, और लेकिन वो भी एहतियात से, वरना आखिरत में बाज़ पार्ट्स होगी, यानी कि आखिरत में पूछ गछ होगी। अगर आप क्या करेंगे, ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे या ज़रूरत की चीज़ों में भी आप क्या करेंगे, एहतियात नहीं करेंगे, तो उसका भी आपको आखिरत में हिसाब देना होगा। उम्मीद करती हूँ बच्चों आपको पढ़ाई समझ आ गई होगी कफ़ाए शारी के बारे में। आपने अब इस पढ़ाई को 2-3 दफ़ा खुद अपने घरों में करना है। अल्लाह हाफ़िज़।